Good morning, all dear students. Today we will start our sixth chapter of science and second chapter in biology, that is tissue. Tissue मतलब हिंदी में इसे बोला जाता है ऊतक. Tissue is a group of cell. Tissue क्या किसे बोलते हैं? ये एक ग्रुप होता है सेल्स का जिनके पास हैविंग सिमिलर origin, जिनका origin या फॉर्मेशन क्या होता है, सिमिलर होता है. साथ ही उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है और उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है. तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये तीन चीज़ें उनकी क्या होती है, सिमिलर होती हैं, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. और जिस साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यू का स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है. In unicellular organisms like amoeba, single cell perform all basic functions. जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल की होती है, अमीबा, उनकी बॉडी, उनकी एक सिंगल सेल जितने भी बेसिक फंक्शन होती हैं उनको परफॉर्म करने का काम करती है. वेयरएज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स shows division of liver as plant tissue and animal tissue. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े एक से ज़्यादा सेल्स वाले, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें क्या दिखाया जाता है, दिखाई देता है लेवर ऑफ, डिवीजन ऑफ लेवर दिखाई देता है. यानी कि उनमें अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और वो सेल्स आपस में मिलकर अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ बनाती हैं, फिर अलग अलग टाइप के सिस्टम, ऑर्गन्स बनाती हैं. ठीक है, एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. अगर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है. हर एक काम को करने के लिए एक अलग टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट रहती है. Next we will study plant tissue. Plant tissue are of two types. Mainly two types की plant tissues होती हैं, मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू. कौन कौन सी? मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू. First, meristems. The meristems are tissue having the power of cell division. ऐसी cells या ऐसे tissues जिनके पास cell division की power होती है, जिनमें cell division पाया जाता है और जो अपने नंबर को increase करने का काम करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मेरिस्टम टिश्यू बोला जाता है. It is found in the on those region of plant which grows. और ये प्लांट के उन रीजन्स में पाई जाती है जहाँ प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है. ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स. एपिकल मेरिस्टेम्स, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज इन लेंथ. ये कहाँ पाई जाती है? एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि नाम ही एपिकल, एपिकल रीजन में पाई जाएगी, या फिर प्लांट के या स्टेम के टिप में या फिर रूट की टिप में पाई जाएगी. ठीक है, एंड इंक्रीज द लेंथ. और ये क्या इंक्रीज करती है? प्लांट की हाइट. और जो रूट्स हैं उनको भी ये सॉइल के अंदर काफ़ी डीप तक ले जाने का काम करती हैं. दूसरी आती है लेटरल मेरिस्टम. इट इज़ प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द ब्रीथ. और ये कहाँ पाई जाती है? लेटरल साइड में पाई जाती है प्लांट के. और ये क्या इंक्रीज़ करती हैं? जो स्टेम होती है और रूट होती है उसकी ग्रिथ, यानी कि उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम करती है वाली लेटरल मेरिस्टम. फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम जो इंक्रीज़ करती है लेंथ को, और सेकेंड होती है लेटरल मेरिस्टम, ये ग्रिथ को इंक्रीज़ करती है. एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाई जाती है? एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है टिप वाले पोर्शन में, स्टेम के भी और रूट के भी. और जो लेटरल मेरिस्टम है वो लेटरल साइड में पाई जाती है, स्टेम के भी और रूट के भी. थर्ड जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. इट इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स.
ये कहाँ पाई जाती हैं? जो इंटरनोड वाले रीजन होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि नोड कौन सा रीजन होता है और इंटरनोड कौन सा रीजन होता है। तो नोड वाला वो रीजन होता है जहाँ पर से कोई नई स्टेम या फिर नई लीव्स, नया फ्लावर क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं या बर्ड निकल रहे हैं, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है स्टेम में, उसको इंटरनोड बोला जाता है। तो वहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम पाई जाती हैं, या फिर ये लीफ के बेस वाले पोर्शन में, उसके नीचे वाले हिस्से में पाई जाती हैं। और ये इंक्रीज़ करती हैं, क्या इंक्रीज़ करती हैं? जो नोड से हैं उनके बीच की लेंथ को ये इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। तो टोटली अगर हम देखें, मेरिस्टम सेल 3 टाइप की होती हैं: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीनों का काम क्या है? पौधे की या प्लांट की लेंथ को, उसकी ब्रीथ को या फिर उसकी ग्रीथ को इंक्रीज़ करने का काम करने हैं। क्योंकि इनमें एक जो इनका मेन करेक्टरिस्टिक्स है सेल डिवीजन का, उसके वजह से इनमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। Next tissue that present on plant are permanent tissue. They don't have the power of cell division. इनमें cell division की power नहीं होती है. They are the two types. ये क्या होती है? Mainly two types की होती है: simple permanent and complex permanent tissue. नाम से ही पता चल रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल एक सिंगल टाइप के सेल्स से मिलकर के बनी होती होगी, और कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती होंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड टाइप। मेनली जो सिंपल परमानेंट होती है 4 टाइप की होती है: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मल सेल। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट। इस टिश्यू का जो मेन काम होता है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दे आर लूजली पैक्ड। ये लूजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इनकी सेल्स है। तो क्या होता है इनमें? हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इनके सेल्स के बीच में लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। पैरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो ऐसी सेल्स यहाँ पर को ऐसी पैरेन्काइमा जहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही होगी वो टिश्यू, उसको क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेस टू गिव बायोन्सी इज कॉल्ड एक्सेलेरेन्काइमा। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ क्या पाए जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या रहती है? लार्ज अमाउंट में एयर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं इन सेल्स में, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिलती है? एक बॉयंसी, एक फोर्स है उसे प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अपर साइड की ओर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? एरियन काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। इसका जो मेन फंक्शन है वो है इसका फूड और वाटर को स्टोर करके रखना। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। और इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये पूरी बॉडी में क्या होती हैं? ये पाई जाती हैं। पैरेन्काइमा ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्लोरोफिल इनमें जिनमें प्रेजेंट रहता है उन्हें क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जिनमें एयर स्पेस ज़्यादा होता है जिन पैरेन्काइमा में, उन्हें एरियनकाइमा बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन है स्टोर करना फूड और वाटर को। इसके साथ साथ क्या है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? पूरी होल बॉडी में प्लांट की ये पाई जाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट चैप्टर 6 का यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।